हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जिनका भी एग्ज़ाम 25 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में था, फर्स्ट शिफ्ट में उनके कुछ क्वेश्चंस मिले हैं। ओपीबीडी का जिनका एग्ज़ाम था, ठीक है, तो उनके कुछ क्वेश्चंस मिले हैं। आप लोग इसको क्रॉस चेक करिएगा क्या यही क्वेश्चन थे या नहीं। तो व्हेन डिड द फर्स्ट डबल डेकर डीएफसी रन, ऐसा करके कुछ पूछा गया था। अब कब रन करी थी शायद ये पूछा गया था, ठीक है। तो अगर डेट पूछा गया था तो ये जनवरी 2021 अगर ऑप्शन में रहा होगा तब तो करेक्ट होगा। अगर कोई और ऑप्शन रहा होगा तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये 2021 में जब न्यू रेवारी टू मदार सेक्शन का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो उसी टाइम पहले इस डबल डेकर डीएफसी का उद्घाटन किया गया था वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, ठीक है। तो इसी में ये किया गया था क्योंकि इसी में आपका मतलब ईस्टर्न कॉरिडोर में तो ऐसी लाइन ही नहीं बनी है मतलब डबल डेकर के लिए। तो डब्ल्यूडीएफसी में ही 7 जनवरी का वो दिन था, ठीक है, जब उद्घाटन किया गया था। तो इसी के करीब ये चली थी डबल डेकर डीएफसी, मतलब उसी दिन ऐसा बताया जा रहा था कि इसका ट्रायल हुआ था। अगला है फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन, जो है ये तो सबको पता रहा होगा, 3 फरवरी 1925, ठीक है, कि कब चली थी ये भी डेट ही पूछा था शायद। बाकी माघी फेस्टिवल करके एक पूछा था कि माघी फेस्टिवल कौन मनाता है, ऐसा मतलब कहाँ पे मनाया जाता है, तो वो पंजाब में। बाकी अगर पूछा था कि इसको कौन मनाता है, हिंदू धर्म की, सिख धर्म की, कौन सा धर्म, तो ये सिख धर्म के लोगों का है, ठीक है, पंजाब का है। तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हो कि ये सिख धर्म का है, ठीक है। बाकी आगे यहाँ पे क्वेश्चन एक था कि महिला निधि योजना करके, महिला निधि योजना कहाँ का ये योजना है, तो ये राजस्थान का है, ठीक है, राजस्थान का, ऐसा एक क्वेश्चन था। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स ये कहाँ से लिया गया है, ऐसा पूछा गया था। तो ये आपका अमेरिका से, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व एक ये पूछा था, तो ये कहाँ का है, उड़ीसा का, ठीक है, उड़ीसा का है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो आपका हो गया ये उड़ीसा का है, ठीक है। बाकी और क्या क्वेश्चन था कि उड़ीसा में कौन सा विद्रोह हुआ था, ऐसा ही कुछ करके क्वेश्चन था। तो पाइक विद्रोह, ठीक है, पाइक। बाकी हवा महल कहाँ है ये भी शायद पूछा था, तो राजस्थान जयपुर में। हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, एक ऐसा क्वेश्चन अगर रहा होगा तो राइबोसोम। बाकी देखिए कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो कैलेंडर इससे पहले वाले भी शिफ्ट वगैरह में पूछा गया था एग्जाम में, जो 23-24 को था। और यहाँ पे भी पूछा है, और ये पूछा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। और ये कई जगह पे मतलब कई सारे पेपर में पूछ चुका है, मतलब अदर एग्जाम में, कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो आप सिंपली अभी फिलहाल में तो थर्सडे था ये जानिए। बाकी इसके लिए आपको जो जितने भी ईयर हैं, ठीक है, ईयर हो गया, फिर मंथ हो गया, उनका कोड वगैरह पता करना पड़ता है, मतलब वो आपको एक बार कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है और ऑड डेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सीखना पड़ता है, फिर आप इसको निकाल लोगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल में यहाँ पे थर्सडे इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है, थर्सडे, थर्सडे था 26 जनवरी 1950 को। बाकी एक और देखिए यहाँ पे कैलेंडर का क्वेश्चन ऐसा मतलब दो दो था क्या, तो अगर दो दो रहा होगा तो एक और क्वेश्चन ऐसा मतलब लिखा था कोई कि 20 अप्रैल 1921, ठीक है। तो दो दो क्वेश्चन शायद इस बार पूछा है इस शिफ्ट में, जो कि कैलेंडर से ही था। तो अगर कैलेंडर कोई करके गया रहा होगा तो दो दो क्वेश्चन वो कर लिया होगा। 20 अप्रैल 1921 को शायद ऐसा पूछा गया था कि कौन सा दिन था, या फिर कोई इसका रेफरेंस दिया होगा तब तो और मतलब ईजी हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये दिया गया है कि 20 अप्रैल 1921 को कौन सा दिन था, ऐसा पूछा गया है। तो ये यहाँ पे फिलहाल में वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे इसका आंसर आना चाहिए। बाकी एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका डीएफसीसीएल में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब MMLH परियोजना कौन से शहर में, ये मतलब कौन से शहर में ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब परियोजना लाई गई थी, तो ये ग्रेटर नोएडा। अगर ये क्वेश्चन आपका पूछा रहा होगा, ऐसा शायद कोई क्वेश्चन लिखा था। बाकी यहाँ पे यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा था, तो चाहे वो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, ठीक है, तो रिएक्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम ही होता है, ठीक है, ओम। और ऐसे क्वेश्चन आए थे आपका, एक अंत्योदय एक्सप्रेस से आया था। तो अंत्योदय एक्सप्रेस पहली बार किसके बीच चली थी, ठीक है। अगर मैं अंत्योदय एक्सप्रेस आपको कराया था तो उसमें पूरा डिटेल में बताया था, वहाँ पे शायद मैंने बताया भी होगा, ये मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन 27 फरवरी 2017 को एर्नाकुलम जंक्शन और हावड़ा, ठीक है, डेट पूछा रहा होगा तो 27 फरवरी 2017 को। और पहली जो सेवा दी थी इसने एर्नाकुलम जंक्शन से हावड़ा पश्चिम बंगाल तक, राइट। और वहीं पे अगर हम बात करें वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड वेव भी पूछा था, तो ये आपका 700 नैनोमीटर से 1 mm तक, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड वेव, एक ये भी क्वेश्चन था। बाकी यहाँ पे क्या वर्क नेगेटिव भी होता है, ऐसा भी एक शायद क्वेश्चन था। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। अगर हम बात करें तो क्या नेगेटिव वर्क होता है, तो बिल्कुल होता है। जैसे कि आप क्या करते हो, किसी चीज़ को आप अगर फोर्स लगाते हो, उस पर धक्का लगाते हो, तो अपने जगह से क्या होता है, कहीं पे डिस्प्लेस हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि हमने वर्क कर दिया, काम कर दिया। और वहीं पे इस पर जो हमने फोर्स लगाया उसकी वजह से कुछ फ्रिक्शन अगर ये महसूस करता है, ठीक है, किसी चीज़ पे इसको रख करके हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से फ्रिक्शन महसूस करता है। तो जितना भी वो फ्रिक्शन महसूस करता है तो वो उसके अपोजिट में क्या करता है, वर्क डन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क बोलते हैं, ठीक है, जितना अमाउंट में भी फ्रिक्शन वहाँ पे लग रहा है। तो बस सिंपली फ्रिक्शन वाली जो चीज़ होती है उसी को हम लोग नेगेटिव वर्क बोलते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें जीरो वर्क क्या होता है, तो ये तो बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि आप अपने सर पर कोई बाल्टी लेकर के खड़ा हो जाइए, ठीक है, अपने सर पर कोई बाल्टी लेकर के खड़ा हो जाइए और बोलिए कि हम काम कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल काम नहीं हुआ, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप कोई दीवार है, जैसे वो ऐड आपने देखा होगा कि वहाँ पे जा कर के सब उसको दीवार को धक्का लगाते हैं किसी लकड़ी से, तो वो दीवार हिलता ही नहीं है, ठीक है। तो सीमेंट वाले प्रचार में तो ये आपका हो गया कि कोई वर्क ही नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, जीरो वर्क।
अगर कोई चीज़ डिस्प्लेस नहीं हुई जरा से भी अपने जगह से तो वो जीरो वर्क हो गया। और फ्रिक्शन वाला जैसे कि आप ब्रेक लगाते हो तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन ही लगता है, ठीक है, तो वो आपका नेगेटिव वर्क हो गया एक तरीके से। मतलब ब्रेक लगा रहे हो रोकने के लिए लेकिन रुकता नहीं है फ्रिक्शन की वजह से जल्दी, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव वर्क होता है, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था आपका, तो नेगेटिव वर्क बिल्कुल होता है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे DFCCI एस्टेब्लिशमेंट, तो ये क्वेश्चन तो कोई बता रहा था कि इससे पहले वाले भी शिफ्ट में पूछा गया था आपके, तो यहाँ फिर से पूछा गया था। क्या यही क्वेश्चन पूछा गया था एग्जैक्ट, या फिर कुछ और इसमें ऐड था? तो ये आपका अगेन वही 2006 में, ठीक है। बाकी अगला यहाँ पे एक और की नेशनल एनिमल ऑफ बंगाल, बंगाल नहीं यहाँ पे बांग्लादेश ऐसा पूछा था शायद, ठीक है। बंगाल का कहाँ से हो जाएगा, तो बांग्लादेश का। तो ये आपका हो गया द रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, ये उसका राष्ट्रीय जानवर है। तो एक ये क्वेश्चन पूछा था। इसी तरीके से आपके जो मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स वो लोग बता रहे थे कि इसका लेवल जो था वो नॉर्मल ही था, लेकिन कह सकते हैं कि 22 से 23 क्वेश्चन ऐसे थे जो नॉर्मल थे, मतलब हो जा रहे थे। बाकी आपके 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि थोड़ा अच्छे लेवल के पूछे गए थे। और वही सब चीज़ें जो अभी तक पूछते आ रहे थे, CI से SI से फिर से क्वेश्चन देखने को मिला था। बाकी जितने भी वही रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, और बाकी 1-2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से भी थे, मेंसुरेशन वगैरह से। तो इन सब पे क्वेश्चन पूछे गए थे। और रीजनिंग तो हमेशा ही ईजी रहता है, और इसका भी लोग कह रहे थे कि ईजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। तो ये आपका रहा OPBD का। अब तो जब आपका आंसर किया जाएगा तभी पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे जितना मिला मैं उतना आपको बता रहा हूँ कि यही शायद क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन यहाँ पे इसमें कुछ है जो कि ऐसा नहीं पूछा गया था कुछ इस तरीके से, तो उसको आप कमेंट करके बोलिएगा, वहीं पे आप लोग डिस्कस कर लीजिए। या फिर जो मेरा नीचे आपको टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, वहाँ पे आप जाकर के उसका जो चैट बॉक्स है उसको आप ज्वाइन कर लोगे, तो वहाँ पे आप अच्छे से कमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाकर के इसको डिस्कस कर सकते हो कि क्या क्या पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।